अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो जी आज हमारा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम जो है वो सुबह उठने के बाद काम शाम करने के बाद जो है अब आज कहीं जा रहे हैं, यानी कि बच्चों का कुछ सामान रह गया था, बुक्स वगैरह के कवर्स वगैरह और कुछ बुक्स लेनी थी, छोटे बेटे का बैग वगैरह लेना था। तो इन बच्चों को लेके मैं बाज़ार जा रही हूँ, तो ताकि इनकी जो चीज़ें वो पूरी हो सकें, क्योंकि इनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी। तो बच्चों की जो चीज़ें रह जाती हैं तो बच्चे बाज़िद होते हैं कि वो हमें ला के दें। तो आज हम बाज़ार जा रहे हैं ताकि इनकी चीज़ें पूरी कर सकें। तो मैंने रिक्शे पे लेके बच्चों को बाज़ार ले गई, तो साथ मैंने अपनी आपी को लिया। तो इधर हम जो है वो रास्ते में जब गए तो हमें जो है बच्चों ने याद करवाया कि हमने जो है ना वो वीडियो को शूट करने के लिए ट्राइपॉड लेना था, क्योंकि अक्सर जब मैं किचन वगैरह में काम में लगी होती हूँ तो मेरे बेटे को या बेटी को बाउंड होना पड़ता है, पढ़ाई वगैरह छोड़ के वीडियो बनानी पड़ती है। तो हमने कहा क्यों ना हम ट्राइपॉड ले लें, कब का हमने सोचा हुआ था। तो रास्ते में जो मोबाइल शॉप्स आई तो फिर इधर से हम जब बच्चों ने देखा तो उन्होंने कहा, याद करवाया ट्राइपॉड लेने का। तो फिर हमने सोचा कि फाइनली जो है वो हम इधर से ले ही लेते हैं। तो फिर हम मोबाइल शॉप पे गए और ये हम इधर कुछ ट्राइपॉड्स की वैरायटी वगैरह देखना शुरू हो गए। तो इधर ये आदमी हमें शॉप वाला दिखा रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के थे इसके पास, कुछ छोटे भी थे कुछ बड़े भी थे। तो ये हमें सारा खोल के ये जो है स्टैंड दिखा रहा है कि कैसे इसे खोलना है और कैसे यूज़ करना है। तो फिर एक जगह से तो हमें पसंद नहीं आया, काफ़ी बड़ी मार्केट थी, लेकिन इधर से हमें पसंद नहीं आया। तो फिर हम आगे चलना शुरू हो गए कि आगे वाली कुछ और शॉप से देख लेते हैं। बच्चे भी हमारे साथ थे और इफ्तारी का भी जो है वो टाइम हो रहा था। तो इधर मोबाइल्स के कुछ कवर वगैरह जो है वो मेरी बेटी आपको दिखा रही है। ये रास्ते में जो चीज़ें आ रही थी, तो जाते जाते जो वो हम आहर बाबा बुल्ले शाह दरबार के पास पहुंच गए। उधर कुछ मोबाइल्स की बहुत ज़्यादा शॉप्स वगैरह थी। ये रास्ते में दरबार वगैरह की चीज़ें लगी होती हैं, जैसे रिंग्स और टोपियां वगैरह लगी हुई थी। तो ये जी बाबा बुल्ले शाह दरबार का मेन गेट आ गया है। और फिर इसकी जो हमने स्टार्ट में मस्जिद आ जाती है, मस्जिद की हमने वीडियो कुछ शूट की। तो चीज़ें तो हम भूल गए, तो हमने कहा क्यों ना अपनी ऑडियंस को, अपनी यूट्यूब फैमिली को कसूर का बाबा बुल्ले शाह दरबार थोड़ा बहुत दिखाया जाए। वैसे तो हम जो है लेडीज़ कभी दरबार में नहीं गए, लेकिन सहन में ही हमने एंटर होते ही सहन में गए और कुछ ये चीज़ें वगैरह लगी हुई थी, ट्रेडिशनल चीज़ें थी। ये छोटी छोटी चारपाइयाँ और ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म की बच्चों के टॉयज़ वगैरह लगे हुए थे, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो कुछ ये भी क्लिप मैंने ले लिया। तो इसके बाद ये सेन में चीज़ें लगी हुई थी। तो ये कुछ रंग बिरंगे कलरफुल से आप धागे देख रहे हैं, ये हर कोई अपनी मन्नत वगैरह पूरी करने के लिए बांध के जाते हैं यहाँ पे। तो बस उनकी वहम होता है, वैसे पूरी तो अल्लाह नहीं करनी होती है। हमारा तो इस चीज़ पे बिलीव नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बिलीव करते हैं। तो अक्सर लोग जो है वो इस दरबार को बहुत ज़्यादा, बल्कि दुनिया भर से बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है। तो बहुत अजीम हस्तियां थी ये। तो ये देखें, मैंने सहन में हमने कुछ ये मस्जिद की वीडियो शूट की। तो हमने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। तो किस किस को बाबा बुल्ले शाह दरबार कौन कौन लाइक करता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो
तो जी उधर मस्जिद वगैरह का वीडियो शूट करने के बाद आखिर हम वहाँ से निकल आए और आगे हमने एक और मोबाइल मार्केट में आ पहुँचे। ये काफ़ी बड़ी मार्केट थी, तो हमने कहा चलो ट्राईपॉड यहाँ से जो है वो देखना शुरू करते हैं कि शायद यहाँ से अच्छा मिल जाए। तो यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी मार्केट थी, तो यहाँ पर आखिरकार हम एक शॉप पे पहुँचे। तो वहाँ पर जो है वो हमें दिखा रहे हैं, तो फाइनल हमने यही फ़ाइनल कर लिया और आखिरकार हमने परचेज़ कर लिया। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे देख के। तो उसके बाद हम निकलते निकलते जो है वो बच्चों की अब जो है बुक शॉप पे पहुंच गए। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। इधर से हमने कवर्स वगैरह लिए और जो काम वगैरह करवाना था बच्चों की जो बुक्स वगैरह रह गई थी वो परचेज़ की। तो क्योंकि इफ्तारी में भी बहुत कम टाइम रह गया था, तो ये चीज़ें हम जल्दी जल्दी ले रहे थे ताकि हम टाइम पे घर पहुंच सकें। तो रोज़े में जो इतना चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि मेन बाज़ार के अंदर जो है रिक्शा भी नहीं जाता और बाइक वगैरह भी काफ़ी रश है। ईद की वजह से काफ़ी रश हुआ है बाज़ार में। तो इस रश में जो है वो बच्चे भी साथ थे, तो बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे हम। तो इधर फिर बुक्स वगैरह लेने के बाद बैग्स वाली शॉप पे आए और छोटे बेटे का बैग रह गया था, तो वो बैग हमने लिया। तो ऐसे ही हमने चीज़ें पूरी की और हमारा जो है वो थकावट से काफ़ी हशर हुआ था। ऊपर से रोज़ा भी था और रोज़े में जो इतना चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जी सारी चीज़ें लेने के बाद हम जो है जब टाइम देखा बहुत शॉर्ट रह गया था इफ्तारी का, तो फिर हम घर वापस आ गए। तो आते साथ जल्दी जल्दी मैंने जो है वो इफ्तारी बनाना शुरू कर ली। अभी रास्ते से हमने कुछ समोसे और कचौरियाँ वगैरह परचेज़ कर ली थी, खरीद ली थी, ताकि घर में कुछ काम जो है वो कम करना पड़े, इफ्तारी की कम चीज़ें बनानी पड़े। तो इधर आके मैंने कुछ जो है वो आलू वगैरह बॉयल करने शुरू कर दिए। बहुत कम टाइम था और शॉर्ट टाइम में सारा काम निपटा रही थी मैं साथ साथ। बहुत ज़्यादा थकावट भी हो रही थी। तो लेकिन बच्चों की चीज़ें जो है वो पूरी करनी थी, क्योंकि उनको क्लास में उनका काम स्टार्ट हो चुका था। इधर फ्रूट वगैरह भी आ चुका हुआ था। तो आज मैंने इफ्तारी में स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाया और ये मौसम के लिहाज से काफ़ी अच्छा जो है इसका फ्लेवर आता है। तो इधर ईज़ा की मस्तियाँ भी साथ साथ चल रही थी। तो ईज़ा ये इधर मस्तियाँ करते करते जो है ये चेयर के साथ लटक रही थी, तो हम अपने काम में मसरूफ़ थे। तो ये अचानक से गिर गई और इफ्तारी के टाइम इसकी भी हलचल मच गई। तो जी फाइनली हम जो है ये सारा काम निपटाने के बाद तो इफ्तारी की टेबल पे पहुंच चुके हैं। इफ्तारी वगैरह जो है सारी चीज़ें हमने टाइम पे जो है तैयार कर ली थी और इधर अब हम बैठ चुके हैं और आखिरकार इफ्तारी का टाइम शुरू हो चुका है और सारे बच्चे जो है वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो जी इधर ही हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।